गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक शर्मा आपका संस्कृत टीचर। आज की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर कक्षा 10th में हमारी क्लास है और कक्षा 10th के अंदर जो हमारा टॉपिक पिछली वीडियो में जो चल रहा था, पिछली ऑनलाइन क्लासेज के अंदर जो चल रहा था वो चल रहा था समय लेखन। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर हम अपने 4th स्टेप की बात करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने समय लेखन जो था, संस्कृत के अंदर समय किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके हमने 3 स्टेप पढ़े थे। एक तो जैसे पूरे समय को लेकर के पढ़ा था, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इस तरीके से 1 से लेकर के 12 बजे तक का हमने समय को लिखना जाना। और उसके बाद में हमने 1:15, 2:15, इस प्रकार से 1 से 12 तक के वही चीज़ को हमने जाना। इसके अलावा हमने 1:30, 2:30, इस तरीके से हमने 1:30 से लेकर के और 12:30 तक का जो समय था उसको लिखना हमने 3 स्टेपों को सीखा। आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए समय लेखन की संस्कृत की 4th स्टेप को पढ़ रहे हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं समय लेखन का 4th स्टेप। देखिए बेटा, 4th स्टेप जो है वो किस प्रकार से आता है। सबसे पहले हम 4th सारणी बनाएंगे। तो उस सारणी को हम करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम ये अंकों के अंदर, डिजिट के अंदर जो है वो समय को लिखेंगे। अब हमारा है जैसे 1:45, इसी प्रकार से 2:45, 3:45, 4:45, इस प्रकार से हम 12:45 तक हर डिजिट को यहाँ पर लिखेंगे और उसको हम संस्कृत में लिखना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम संस्कृत में समय को लिखते हैं। देखिए 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45 और 12:45। देखिए ये हमारे स्टेप यहाँ पर पूरे हुए हैं। अब हमने पिछले वीडियो में जो जाना था, पिछले वीडियो में भी हम यही पढ़ रहे थे, 1 से लेकर के 12 बजे तक के जो समय था उसको हम जान रहे थे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज आपको करवा रहा हूँ। जैसे 1 से लेकर के 12 बजे तक का जो समय था उस समय के अंदर हम पढ़ रहे थे, जैसे बजने को कहते थे वाद्य। बजने को जो है हम क्या कहते थे, वाद्य। संस्कृत के अंदर जैसे हम 1 बजे, तो 1 की संस्कृत 1 होती है और बजने को कहते हैं वादने। तो वहां पर हमारा 1 बजे को संस्कृत में कह रहे थे 1 वादने। इसी प्रकार से अगला जो स्टेप था हमारा वो था जैसे 1:15। तो यहाँ हम 15 जो अधिक था उसको पहले लिख रहे थे और 15 मिनट जब अधिक होती है तो उसे कहते हैं सपाद। 15 मिनट अधिक को कहते हैं सपाद। और 15 मिनट कितने से अधिक थी, 1 बजने से अधिक थी, तो हम यहाँ लिख रहे थे सपाद 1 वादने। उसके बाद हमारा जो 3rd स्टेप था वो था 1:30 का। 1:30, तो 1 बजे में कितनी मिनट अधिक थी, 30 मिनट अधिक थी। तो सबसे पहले हम 30 मिनट जो भी थी उसको हम कहते थे सार्ध, और यहाँ पर 1 बजे से है तो सार्ध 1 वादने। ये 3 स्टेप हमने पढ़े थे। ये स्टेप हमने 1 से लेकर के और 12 बजे तक का जो हमारा समय होता है उस हर समय के ऊपर हमने पढ़ा था। आज हम नया स्टेप 1:45, यानी कि जिसे हमारी भाषा में हम 1:45, 3:45, 4:45 भी हम बोलते हैं, जो इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो था, सबसे पहले हमें समझना है बजे। बजे को वादने कहते हैं, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका। और उसके अलावा आगे क्या है वो हम देखते हैं। देखिए जो 45 मिनट जब होते हैं तो हम इसे अपनी भाषा में ऐसे बोलते हैं, चाहे तो बोलते हैं हम 1:45। क्या बोलते हैं, 1:45। या फिर हम दूसरे तरीके से भी इतने बोलते हैं कि 15 मिनट कम है 2 बजने में।
तो ध्यान दीजिए, जब भी 15 मिनट कम होंगे तो हम 15 मिनट कम को जो प्रयोग करते हैं संस्कृत में उसे करते हैं पादोन। एक चीज ध्यान रखिए, पादोन शब्द का मतलब जो है वो होता है 15 मिनट कम। कितना? 15 मिनट कम। अब यहाँ पर जो अक्सर जो छात्र है वो क्या गलतियां करते हैं, जब भी किसी 1:45 या 3:45 जब भी ये 45 मिनट वाला जब क्वेश्चन आता है तो छात्र ये पादोन को तो बिल्कुल ठीक लिखता है, लेकिन वो आगे देखता है कि 1 बजे और वो जल्दी से लिख देता है पादोन 1 वादने, और यहीं पर इसकी जो आंसर है वो हो जाता है आपका गलत, क्योंकि पादोन का तात्पर्य होता है 15 मिनट कम, और यहाँ हमने आगे लिखा है 1 वादने, यानी कि 15 मिनट कम है 1 बजने में। तात्पर्य हो जाता है कि समय अब हुआ है 12:45, जबकि होना क्या चाहिए था, आपने पादोन बिल्कुल सही लिखा, लेकिन जल्दबाजी में आप एक गलती कर गए, 1 वादने। तो यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि जो पूरे बजने में, सवा बजने में और साढ़े बजने में जो था, हम उसी डिजिट को लिख रहे थे जो आपको आगे दिखाई दे रहा था, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, जैसे यहाँ 15 मिनट कम है कितने बजने में, 2 बजने में, तो 15 कम की जो संस्कृत होती है वो होती है पादोन, और यह 15 कम है कितने में, 2 बजने में, यानी कि 1:45 हुआ, इसका मतलब 1:45 बजे हैं, तो पादोन 15 कम है, और यहाँ आपको ध्यान देना है द्विवादने, कितने में कम है, 2 बजने में। तो आंसर आपका यहाँ होगा पादोन द्विवादने, यानी कि जब भी 15 मिनट कम की बात आए तो आप यहाँ पर जो अगली संख्या है, अगला जो अंक होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे पादोन द्विवादने। इसका मतलब 15 मिनट कम है 2 बजने में, यानी कि समय जो हुआ है वो हुआ है 1:45 का। अब नेक्स्ट हम फिर वही बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पादोन कितना है, 2:45, तो 3 बजने में 15 मिनट कम है, तो पादोन त्रिवादने, पादोन त्रिवादने, इट मीन्स 2:45। यहाँ पर 3:45, तो वही पादोन, पादोन से तात्पर्य तो एक ही है कि पादोन का तात्पर्य होता है 15 मिनट कम है, तो पादोन कितना होगा, चतुर्वादने, पादोन चतुर्वादने। नेक्स्ट जो होगा वो क्या है, नेक्स्ट है 4:45, यानी कि 5 बजने में 15 मिनट कम है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पादोन कितना लिखेंगे, पंचवादने, पादोन पंचवादने। नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट जो है आपका 5:45, तो यहाँ पर भी पादोन कितना लिखेंगे, देखिए 6 बजने में कितना 15 मिनट कम है, तो 15 मिनट कम का पादोन हो चुका है, पादोन षड्वादने, पादोन षड्वादने। नेक्स्ट जो आपका होगा वो होगा 7 बजने में कम है, तो पादोन सप्तवादने, पादोन सप्तवादने, पादोन सप्तवादने। नेक्स्ट जो आपका होगा वो क्या होगा, 7:45 है, तो पादोन अष्टवादने, पादोन अष्टवादने। नेक्स्ट जो है वो आपका पादोन नववादने, पादोन नववादने। नेक्स्ट जो आपका होगा वो होगा आपका 9:45 है, तो नेक्स्ट जो आपका होगा वो होगा पादोन 10 वादने, पादोन 10 वादने। नेक्स्ट जो आपका होगा वो क्या होगा, यहाँ कितना कम है, 10:45, तो पादोन कितना होगा, एकादश वादने, एकादश वादने। नेक्स्ट जो है वो कितना है, 11:45 है, तो यहाँ पर पादोन द्वादश वादने, पादोन द्वादश वादने। नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, अब देखिए
यहाँ पर 12:45 है और 12:45 का तात्पर्य होता है 15 मिनट कम है कितने में, 1 बजने में। तो 15 मिनट कम 1 बजने में है, तो 15 मिनट कम क्या होता है यहाँ पर पादोन, और कितने में कम है, 1 बजने में, तो पादोन 1 वाद में। देखिए अब एक चीज है, 15 मिनट कम की आपको ध्यान देना है कि 15 मिनट जो कम होते हैं उसको हम कहते हैं पादोन, और अगली संख्या यानी कि कितने में कम है वो आपको आगे लिखना है। तो जब 15 मिनट कम का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना है, आप 15 मिनट कम के लिए पादोन का प्रयोग कर रहे हैं, तो 15 मिनट कम के लिए आपने प्रयोग किया है, तो आपको क्या करना है, अगली वाली संख्या का प्रयोग करना है। ऐसा जो है वो पूरे बजने में, सवा बजने में यानी 15 मिनट अधिक में और 30 मिनट अधिक में ऐसा नहीं होता था। वहां पर आपको वही लिखते थे जो अंक आपको यहाँ पर दिखाई देता था। जैसे यहाँ 1 दिखाई दे रहा है तो वहां 1 वादने लिखते थे, 1 बजने को 1 वादने कह रहे थे, 1:15 को आप सपाद 1 वादने कह रहे थे, 1:30 को आप सार्ध 1 वादने कह रहे थे। तो यहाँ पर लेकिन 1:45 है, तो यहाँ 15 मिनट कम होने के कारण 2 बजने में आप यहाँ लिख रहे हैं पादोन द्विवादने। ये था आपका 4th स्टेप, इसको आप नोट करेंगे। आपने देखिए पूरा पढ़ा, 15 मिनट अधिक वाला, 30 मिनट अधिक वाला, और ये आपका 4th स्टेप है जो है 15 मिनट कम वाला, यानी कि 1:45, 2:45, 3:45। और यहाँ पर भी देखिए आप कुछ जो जगह होंगी वहाँ पर संधि नियम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर पादोन द्विवादने में नहीं होगा, पादोन त्रिवादने में नहीं होगा, पादोन चतुर्वादने में भी नहीं, पादोन पंचवादने में भी नहीं, पादोन षड में भी नहीं, पादोन सप्त में भी नहीं। यहाँ देखिए आप पादोन अष्टवादने, एक पद है पादोन और दूसरा है अष्टवादने, तो यहाँ पर आप पादोनाष्टवादने भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पादोनाष्टवादने, पादोनाष्टवादने, यानी कि यहाँ पर दीर्घ संधि आप कर सकते हैं। इसके अलावा पादोन 9 वादने में नहीं होगा, पादोन 10 वादने में नहीं होगा। यहाँ पर आप पादोन एकादश वादने का भी कर सकते हैं, पादोन एकादश वादने, यानी कि यहाँ ने में ए है और यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर आई लगा सकते हैं और उसके बाद में इस ए का लोप करते हुए पादोन एकादश वादने भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पादोनैक वादने, इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही लिखें तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये था आपका 1:45 से लेकर के 12:45 तक का जो समय है वह है। अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से जो समय लेखन का जो क्वेश्चन आता है वो आज तक बोर्ड की कक्षा के अंदर वो आता है इन 4 ही स्टेपों में से। या 4 स्टेप मैं आपको वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, एक के ऊपर कर रहा हूँ मैं इसको। देखिए, एक तो होता है आपका पूरा बजना, यानी कि जैसे कि एक होता है आपका जैसे 15 मिनट अधिक का तो 1:15 का। एक स्टेप होता है आपका 1:30 का। एक स्टेप होता है आपका 1:45 का। अब ये 4 स्टेप मैंने आपको हर समय के ऊपर बताए हैं और बोर्ड पर आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो देखिए, जहां यहाँ 1 बजने का मतलब था 1 वादने, यहाँ जो 1:15 हो रहा था इसका मतलब 15 का अधिक का मतलब सपाद, और 1 को कहते हैं 1 और बजने को कहते हैं वादने, यानी कि सपाद 1 वादने। यहाँ 30 मिनट अधिक का कह रहे थे, तो ये होता है 30 मिनट अधिक का होता है 60, और इसका तात्पर्य होता है 1 बजने को क्या कहते हैं, 1 वादने। सार्ध 1 वादने मतलब 1:30। यहाँ 15 मिनट कम था, अभी मैंने आपको बताया है, तो उसका तात्पर्य था पादोन, और कितने में कम है, 2 बजने में 15 मिनट कम है, इसलिए इसका होगा द्विवादने। ये 4th स्टेप जो है वो सबसे अलग है। यहाँ पर आपको ये वाली संख्या का ध्यान देना है, ये वाली जो संख्या है वो आपकी नेक्स्ट डिजिट होगी, अगली वाली होगी, यानी कि 15 मिनट जिसमें भी कम है वो वाली को हम यहाँ पर लिखेंगे। इन 3 के अंदर ऐसा नहीं है, जो आपको यहाँ दिखाई देगा वही आपको लिखना है।
अब देखिए मुख्य रूप से तो आपकी जो कक्षा 10th की आज तक का जो भी कोई क्वेश्चन आया है वो इन 4 स्टेप में से ही आया है, चाहे वो 1 के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी संख्या के ऊपर हो, 1 से लेकर के 12 तक के ऊपर, यानी कि जैसे 1 बजे, 1:15, 1:30, 1:45, या फिर इसको हम 2 के ऊपर भी ले सकते हैं, 2 बजना, 2:15, 2:30, 2:45। इसी तरीके से इसको चाहे आप 12 बजे तक में किसी भी डिजिट पे ले, लेकिन इसी 4 स्टेप में से 4 स्टेप के अंदर से ही प्रश्न आया है। लेकिन फिर भी अभी जैसे कि हम कहते हैं कि मान लीजिए एक समय हो रहा है 5 मिनट अधिक का और 5 मिनट कम का, तो जैसे कि मान लीजिए आप लेते हैं यहाँ पर 1 बज करके और कितने हो रहे हैं 5 मिनट, या फिर ये तो 5 मिनट अधिक का हुआ, या फिर आप लीजिएगा मान लीजिए समय हो रहा है 12 बजकर कितने मिनट का 55 मिनट का, यानी कि 1 बजने में 5 मिनट कम है, यानी 1 बजकर 5 मिनट अधिक और 1 बजने में 5 मिनट कम। इसी प्रकार से 10 मिनट अधिक और 10 मिनट कम का भी हम पढ़ेंगे। तो अधिक का लेंगे तो 1 बजकर जैसे 10 मिनट की बात करेंगे हम, और एक बात करेंगे हम 12:50 मिनट की, यानी कि 5 मिनट अधिक और 5 मिनट कम, 10 मिनट अधिक और 10 मिनट कम। ये आप किसी भी चीज पर ले सकते हैं, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, ये किसी भी 12 बजे तक के समय में से आप किसी के ऊपर भी इसको ले सकते हैं। अब देखिए यदि 1:05 अधिक हो रहे, ध्यान दीजिए सबसे पहले जो हम संस्कृत लिखते हैं वो हम मिनट की लिखते हैं। हमने 15 मिनट की भी लिखी, 30 मिनट की भी लिखी, और 45 मिनट का भी जो संस्कृत था वो हमने सबसे पहले लिखा। इसी प्रकार से 5 मिनट अधिक का भी हम, तो 5 अधिक है तो 5 को बोलते हैं पंच, और अधिक है तो पंचाधिक। कितने से है पंचाधिक, यानी 5 अधिक है कितने में 1 बज करके, तो 1 वादने। आंसर क्या होगा आपका पंचाधिक 1 वादने, यानी कि 5 मिनट अधिक है 1 बज करके। क्लियर। इससे आगे नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 5 मिनट कम की। तो यहाँ 5 मिनट कम कितने में है 1 बजने में 5 मिनट कम है, यानी कि समय जो आपका हो रहा है वो हो रहा है 12:55 का। तो 5 कम को कहते हैं पंचोन। 5 का मतलब पंच और पंचोन यानी 5 मिनट ओन। ओन शब्द तात्पर्य होता है कम से, न्यूनता से, यानी कि 5 मिनट कम है पंचोन कितने में 1 बजने में, तो पंचोन 1 वादने। इसका तात्पर्य हुआ कि 1 बजने में कितनी मिनट कम है 5 मिनट कम है। जब अधिक की बात आती है तो पंचाधिक अधिक, और जब कम की बात आती है तो 5 कम है, इसलिए ओन शब्द यानी पंचोन, और जो आगे होगा वो ये होगा जितने बजने में कम है और जितने बजने में अधिक है। यहाँ 1:05 अधिक था तो 1 वादने आगे लिख दिया, यहाँ 1 बजने में 5 मिनट कम था तो हमने यहाँ पर पंचोन 1 वादने लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है वो 10 मिनट अधिक की। तो 10 मिनट अधिक की तो दशाधिक, दशाधिक कितने से है 10 अधिक है कितने से 1 बज के, दशाधिक 1 वादने। नेक्स्ट दशाधिक समझ में आ गया, 10 मिनट अधिक है 1 वादने, और यहाँ 10 मिनट कम है कितने बजने में 1 बजने में 10 मिनट कम है, तो दशोन यानी कि 10 कम है कितने में 1 वादने, 1 बजने में। ये मैंने आपको 5 मिनट अधिक, 5 मिनट कम और 10 मिनट अधिक और 10 मिनट कम का भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अब ये चाहे आप इसको 2 बजने पर लीजिए, 2:05 ले लीजिए, 1:55 ले लीजिए, इसी तरीके से 2:10 ले लीजिए, और 1:50 पे भी आप इसको कर सकते हैं। बस यहाँ की ये पंचाधिक 5 मिनट अधिक और पंचोन 5 मिनट कम, दशाधिक 10 मिनट अधिक और दशोन यानी 10 मिनट कम, और जितने भी समय में वो है उसकी संख्या को हम आगे लिख देंगे।
वैसे तो जो आज तक का जो प्रश्न बना है वो पूरे समय को 1 बजने को 15 मिनट अधिक को लेकर के या 30 मिनट अधिक को लेकर के या फिर 45 मिनट को यानी 1:45, 2:45, 4:45 इस तरीके का क्वेश्चन ही बोर्ड के अंदर आया है। फिर भी हम अपनी जानकारी के लिए ये भी कर लेते हैं, कई बार छात्र जो है पूछते हैं सर अगर ऐसा आ गया तो ऐसा अगर आ जाता है तो उसके लिए हम 5 मिनट अधिक, 5 मिनट कम, 10 मिनट अधिक और 10 मिनट कम का भी यहाँ पर एक एक स्टेप हम जान रहे हैं। अब देखिए बोर्ड में जो प्रश्न किस तरीके से समय लेखन को लेकर के पूछा जाता है वो आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए बोर्ड पैटर्न जो होता है वो कई प्रकार का होता है और इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन अब इस समय इन वर्षों के अंदर किस तरीके से इसमें से देखिए एक घड़ी दी हुई होती है इस तरीके से, जैसे हमारे घर में घड़ी होती है वो ही घड़ी होती है। यहाँ पर 12 की संख्या होती है, यहाँ पर 6 की संख्या होती है, यहाँ पर 3 की संख्या होती है और यहाँ पर 9 की संख्या होती है। आप इतना जानते हैं, आप इंग्लिश में भी एक स्मॉल और एक बिग जो है यानी कि एक बड़ी और एक छोटी सुई होती है। मान लीजिए ये छोटी सुई जो है वो आ रही है 6 बजे और ये बड़ी सुई जो है वो आ रही है मान लीजिए 12 बजे। तो इतना तो समय देखना हम जानते ही हैं कि कितना बजा है। इस तरीके से घड़ी आती है, वो आपसे इस घड़ी को देता है और नीचे एक सेंटेंस देता है, उस सेंटेंस में जो समय लिखने का जो स्थान है वो रिक्त होता है, वो खाली स्थान होता है। आपको घड़ी देखनी है, पहचानना है कितना समय बजा है और जितना बजा है उसको आपको इस रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। अब जैसे कि ये मान लीजिए घड़ी है और यहाँ कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो आप इसको आराम से इस घड़ी को देखकर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर 6 बज रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 6 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं, 6 को सड़ और बजने को वादने। तो आप इस रिक्त स्थान में भर देंगे सड़ वादने। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे कि एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। सेंटेंस कोई भी हो सकता है, हमें सेंटेंस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सेंटेंस कुछ भी हो। ये आपसे तो सिर्फ वो समय को लेकर के सवाल पूछ रहा है कि इस घड़ी को देखो और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इस घड़ी को देख करके पहचानना है कि समय कितना हुआ है। जैसे मान लीजिए ये 12, ये 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। अब मान लीजिए ये आपका जो छोटी सुई है ये 3 से थोड़ा पहले है, छोटी सुई 3 से थोड़ा पहले आ रही है, बड़ी सुई जो है वो आपकी 9 बजे पर है। अब आप इसमें समय देखेंगे तो आप पहचान सकते हैं आराम से कितने बजे, भाई 2:45 हो रहे हैं, यानी 3 बजने में थोड़ा सा समय कम है और यहाँ 9 पर अगर बड़ी सुई है तो आप इसे पहचान सकते हैं कि 2:45 हो रहे हैं। यहाँ आपने देखा कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान कोई होगा तो आपको लिखनी है उसमें 2:45 की संस्कृत। अभी मैंने आपको बताया ये 15 मिनट कितने में कम है, 3 बजने में। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे 15 मिनट कम को, और 15 मिनट कम को हम लिखते हैं पादोन, और नेक्स्ट कितने में कम है, 3 बजने में कम है, तो पादोन त्रिवादने आपका आंसर होगा और आपका कोई 1/4 नंबर भी नहीं काट सकता। देखिए ग्रामर के जो संस्कृत के टॉपिक होते हैं ये आपके बहुत अच्छे मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए ग्रामर जिस छात्र की लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग जिसकी ग्रामर होगी उतना ही अच्छा वो परफॉर्मेंस कर पाएगा। व्याकरण में जितने शार्प वो होगा उतना ही अच्छी परफॉर्मेंस उसकी सब्जेक्ट के अंदर आएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रामर पर सबसे अधिक ध्यान दीजिए, क्योंकि जो छात्र लैंग्वेज के अंदर जो व्याकरण पे ध्यान देता है वो अच्छी ऊंचाइयों को, अच्छे अंक को सब्जेक्ट के अंदर हासिल करता है।
तो देखिए बेटा, यहाँ मैंने आपको बोर्ड के अंदर जिस पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पैटर्न को भी मैंने यहाँ पर आपको फॉलो करवाया है। तो किस तरीके से प्रश्न पूछेगा वो आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वो आपको घड़ी बनाएगा, घड़ी को देगा, उसमें समय को प्रदर्शित करेगा और नीचे वो आपको सेंटेंस देगा। उस सेंटेंस में रिक्त स्थान होगा और उस रिक्त स्थान के अंदर आपको क्या करना है, उसमें अपने समय को जो घड़ी में हो रहा है उसको आपको लिखना है। समय का मैंने आपको बेटा 4 स्टेप मैंने बताए, उसके अलावा 5 मिनट अधिक का, 5 मिनट कम का, 10 मिनट अधिक का और 10 मिनट कम का भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसी तरीके से मैंने उसके एक स्टेप बताए। आप उसको 2:10 पे भी ले सकते हैं, 1:50 पे भी ले सकते हैं, 2:05 पे भी ले सकते हैं और 1:55 पे भी उसको ले सकते हैं। इसी तरीके से 3 पर भी हम 3:10, 3:05, 2:50 और 2:55 पे भी ले सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ जैसे 2:10 है तो 10 अधिक हो रहे हैं, 10 अधिक द्विवादने, यहाँ कितना है 1:50 हो रहा है, तो 1:50 का मतलब 2 बजने में 10 मिनट कम है, तो दशोन द्विवादने, यहाँ पर 5 मिनट अधिक हो रही है तो पंचाधिक द्विवादने, यहाँ 5 मिनट कम है तो पंचोन द्विवादने। ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी कम के बारे में बात कर रहे हैं तो जो डिजिट आपकी यहाँ पर है उससे नेक्स्ट वाली डिजिट 2 है वो आपको लिखनी है। मान लीजिए यहाँ 2 है तो आपको 3 लिखना पड़ेगा और 3 है तो आपको 4 लिखना पड़ेगा, उसी की संस्कृत आपको लिखनी होगी। तो ये था हमारा समय लेखनम का टॉपिक कि संस्कृत में हमें घड़ी देख करके समय को किस प्रकार से लिखना है और यहाँ से आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने इस टॉपिक के अंदर भी ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।